जेईई एडवांस में जेनेसिस कुरुक्षेत्र का शानदार रिजल्ट आया है। 64 छात्र एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए हैं, तो वहीं 8 छात्रों ने 99+ हासिल किए हैं। आपको बता दें कि जेनेसिस कुरुक्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज जेईई मेंस के फाइनल रिजल्ट में भी जेनेसिस के छात्रों ने शानदार सफलता हासिल की है। जेईई मेंस में 64 छात्रों ने सफलता पाई है, जिनमें 8 छात्रों ने 99+ लाकर पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया इतिहास रचा है। 80 में से जेनेसिस कुरुक्षेत्र के 64 छात्रों ने 90+ प्राप्त किए हैं, जो जेनेसिस कुरुक्षेत्र के लिए गर्व की बात है। जेनेसिस क्लासेस के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र अहलावत ने जेईई मेंस के शानदार रिजल्ट पर समस्त छात्रों व उनके परिवार को शुभकामनाएं दी है। वहीं जेनेसिस कुरुक्षेत्र के सेंटर हेड रॉबिन सिंह, एकेडमिक हेड विपिन कुमार एवं प्रकाश जोशी ने बताया कि जेनेसिस कुरुक्षेत्र के वत्सल कुमार ने 99.86, ऋषभ ने 99.77, अनुभव प्रकाश ने 99.74, नमन गोयल ने 99.72, निखिल आनंद ने 99.49, आयुषी जिंदल ने 99.28, आदित्य प्रताप ने 99.27 और सत्यम ने 99.4% हासिल कर अपने परिवार को गौरवान्वित किया है। वहीं काव्य सेन ने 98.94, दिव्यांश मिश्रा ने 98.81, अंकुश पंजियार ने 98.57, विराज ने 98.55 और जनक अरोड़ा ने 98.41% प्राप्त की है। जेनेसिस कुरुक्षेत्र के एडमिन ऑफिसर सूबेदार रविंद्र कौशिक ने बताया कि मैनेजमेंट सहित जेनेसिस के अध्यापक छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए कड़ी मेहनत के साथ पूरा प्रयास करते हैं। वे जेनेसिस क्लासेस के मोटो शिक्षा और संस्कार को चरितार्थ करते हैं। आज जेनेसिस कुरुक्षेत्र में विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर खूब जश्न मनाया गया। ये इन्होंने जो 2 साल तक मेहनत की है 11th और 12th में, तो उसके नतीजे इस समय आए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं ये जो 11th 12th के हैं और क्या ये हमारे पास 80 स्टूडेंट थे और उनमें से 80 स्टूडेंट में से 64 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है और जिसमें से 8 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 99+ अचीव किया है, जिनमें से हाईएस्ट परसेंटाइल 99.87 है। यहाँ के कोई बच्चे टॉपर भी हैं? हरियाणा के टॉपर इसमें हमारे एक जो बच्चा है जो टॉपर है यहाँ पर वो 99.87 है, बट उसका नाम है बत्सल। तो आगे सर जेईई एडवांस का एग्जाम देने में किस अब ये सारे के सारे बच्चे यहाँ पर एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेईई एडवांस के लिए तैयार कर रहे हैं और ये सारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। इनमें से सुबह आते हैं यहीं पर 9 बजे से लेकर के और ये शाम को 1 बजे तक 2 बजे तक जब तक इनकी इच्छा होती है बैठ के पढ़ाई करते हैं। हम इनका एक दिन टेस्ट लेते हैं और अगले दिन फिर उसका सारे सब्जेक्ट का जो भी इनको डाउट्स होते हैं उनका डिस्कशन करते हैं। तो इस तरह से ये पूरे दिन यहीं पर बैठ के तैयारी करते हैं। हॉस्टल है, बीच में ये इनके खाने का समय होता है उसके लिए जाते हैं
और नहीं तो पूरा टाइम यहीं पे बैठ के तैयारी करते हैं। नीचे लाइब्रेरी है, हमारे टीचर्स वहाँ अवेलेबल होते हैं जो कि इनको जो भी डाउट्स आते हैं उनकी क्लियर करते रहते हैं। कितने स्टूडेंट हैं टोटल, ये कितना ने पास आउट किया मतलब? ये 80 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था और उसमें से 64 स्टूडेंट से क्वालिफाई किया है। जेनेसिस के ये जेनेसिस कुरुक्षेत्र के। कितने कितने महीने का हिसाब का कोर्स होता है, कितनी फीस है? ये +1 +2 2 साल का होता है। तो ये जो जेई मेंस का एग्जाम होता है 2 सेशन में होता है। तो फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन, और दोनों में जो हाईएस्ट परसेंटाइल अचीव करता है स्टूडेंट, तो वो काउंटेबल होता है, उसको लिया जाता है अल्टीमेटली। कितनी कोर्स कितनी आती है? 2 इयर्स का आपने बताया। सेंटर में तो बेनिफिट क्या है इसका? किस तरह के सेंटर में एडमिशन मिलेगा? अगर जेई मेंस में देखो जो इतनी अच्छी परसेंटाइल आई है, तो वो जेई मेंस के यहाँ पे जो NITs हैं, IIITs हैं, उनमें इनको एडमिशन मिलता है। इसके बाद में जब ये जेई एडवांस क्लियर करेंगे तो IIT जाएंगे, और इसका जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम है वो जून में होने वाला है। तो ये अब जून में, तो जून के फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो अब हम उसके लिए इनको तैयारी करा रहे हैं। सर फर्क क्या रहता है, जैसे जेई मेंस क्लियर करने के बाद बच्चा एडमिशन लेगा किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, और जेई एडवांस क्लियर करने के बाद फिर किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर लेगा? इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा? जेई एडवांस करने के बाद जो जेई एडवांस में क्वालिफाई करते हैं, उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो उनको IITs मिलते हैं, वो IITs में एडमिशन मिलेंगे। बट जो जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं किया है, NIT में उनके बहुत अच्छे नंबर हैं, वो इसमें जेई मेंस में बहुत अच्छे नंबर है, तो उनको NITs मिलेगा, IIT मिलेंगे। इस परसेंटाइल के ऊपर ही जो इन्हें ग्रेड मिलेगी वो डिपेंड करेगी। तो कितने परसेंटाइल के ऊपर कौन सी ग्रेड, इस तरह का आइडिया मिलता है? ऑफ कोर्स जो इनकी परसेंटाइल आई है, जैसे जैसे जो सबसे ज्यादा पहले इनकी जो सीट्स होती है वो कंप्यूटर साइंस से फिल करना शुरू करते हैं। तो जो हाईएस्ट परसेंटेज वाले होते हैं, हाईएस्ट परसेंटाइल होती है, तो उनको कंप्यूटर साइंस वगैरह मिलती है, और उसके बाद जो है बाकी ट्रेड्स मिलना शुरू होती हैं। जो ये इंस्टीट्यूशन है सर, नॉर्मली इनकी क्या कुछ होती है? जैसे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जैसे थापर है, बेनाइट यूनिवर्सिटी है, चित्कारा है, तो यहाँ पर जो बीटेक कंप्यूटर साइंस की फीस है वो लगभग विद हॉस्टल 12 लाख 14 लाख से कम नहीं है टोटल बीटेक के कोर्स की। तो ये जेई मेंस का क्लियर करने के बाद अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिलता है तो नॉर्मली फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, कुछ आइडिया इसका हो सकता है? देखो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में तो बहुत ज्यादा फीस है, जैसा आप बता रहे हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो बहुत है। ये तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, तो इनमें तो उसके मुताबिक देखा जाए तो ना के बराबर ही फीस है। सेशन में लगभग 50,000 के आसपास फीस होगी इनकी। तो अभी तो पहले तो बहुत कम थी, अब थोड़ी सी बढ़ाई है, NITs वगैरह ने तो फीस बढ़ाई है। एक बार नाम बताना उस स्टूडेंट का, क्या है टॉप में है? जो यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटाइल है उसका नाम है बत्सल। बत्सल VATSL बत्सल। इसकी परसेंटेज कितनी है? 99.87 परसेंटाइल। जो फर्स्ट सेशन में हमारे जो क्लियर किया था 4 बच्चे 99 प्लस थे, और इस बार हमारे 8 बच्चे 99 प्लस हैं। और वैसे जेई में एडवांस के लिए कितना गया था सर? जेई लास्ट सेशन में सर, ये जो जेनेसिस कुरुक्षेत्र इंस्टीट्यूट है, तो इसको अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4 साल हुए हैं। तो बीच में तो 2 साल हमारे ये कोविड वगैरह थे तो डिस्टर्बेंस रहा। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है इस। और उसके बाद फिर आगे IITs वगैरह में जाएंगे? हाँ, फिर IITs में जाएंगे। जेई एडवांस क्वालिफाई करेंगे तो फिर उसके बाद ये IIT में जाएंगे। नीट के लिए भी सर पीछे बच्चों ने क्वालिफाई किया था आपके इंस्टीट्यूशन से? जी, वो कितने बच्चों ने किया था? उसमें 2 बच्चों ने क्लियर किया था यहाँ से नीट का भी। एक तो IIT ये नीट गोरखपुर में है जी, और एक इसमें जो इसका आरवी मेडिकल कॉलेज है उसमें। मतलब वो MBBS के लिए कॉलेज? जी, MBBS के जो सरकारी कॉलेज हैं उसके लिए वो क्वालिफाई किए थे नीट के।
नीट का भी रिजल्ट, इसका नीट का एग्जाम होने वाला है अभी। वो कब होगा? ये अभी 7 मई को होने वाला है जी। मैं पिछले 7 साल से जेनेसिस में काम कर रहा हूँ और लगातार जेनेसिस हर साल रिजल्ट देते ही जा रहा है। इस साल हमारे टोटल 80 बच्चे थे, उसमें से हमारे 8 बच्चे थे जिनके 99 परसेंटाइल से अबोव स्कोर है और टॉप जो है वो है 99.87। और ये बच्चों की एक्चुअल में 2 साल की मेहनत है, इनकी कंसिस्टेंसी है, इनका डिसिप्लिन है। ये ऐसे बच्चे जिनको हमने कभी डांटना भी नहीं पड़ा। इवन अगर एग्ज़ाम हो, हमें ड्यूटी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी इनकी क्लासेस में। ना ये फ़ोन का यूज़, ना सोशल मीडिया का यूज़। और यही डिसिप्लिन अगर बच्चा 2 साल मेंटेन करता है तो डेफिनेटली ही विल अचीव द गोल। तो सारे बच्चों से मैं, सारे पेरेंट्स से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके सोशल मीडिया से, मोबाइल फ़ोन से दूर और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें। उसके लिए हमने जेनेसिस में लाइब्रेरी का कंसेप्ट लाया है। यहाँ पे सुबह से ही बच्चा हमारी सर्विलेंस में रह सकता है और शाम 8 बजे तक वो यहाँ पढ़ सकता है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर बच्चा चाहे तो हॉस्टल में उनको हम 12-10 बजे तक यहाँ रोक सकते हैं, अंडर द सर्विलेंस ऑफ CCTVs एंड फुल गियर एंड प्रोटेक्शन के साथ बच्चे का 24/7। सर कौन सी क्लासेस से जो है ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है? एक्चुअल में जो मैं हमेशा क्लास में भी ये मेंशन करता हूँ, जो सीनियर बच्चे हैं उनको भी कहता हूँ कि अगर सिबलिंग वगैरह आपका 8th-9th में है तो उनकी कोचिंग करा दो, क्योंकि जो बच्चा हमारे साथ 8वीं-9वीं से जुड़ जाता है तो उनका सिलेक्शन का जो रेशो है वो डेफिनेटली बढ़ जाता है। टीचर्स जो उनका मेंटल एबिलिटी हो जाती है 9th-10th में, वो 11th तक ग्रूम करता है वो। तो 11th-12th में डेफिनेटली करंटी में ही बच्चा रिजल्ट देता है। तो इनमें मैक्सिमम बच्चे हमारे पास जो थे वो 9 से जेनेसिस में ही है। हमारा जो रिजल्ट यहाँ पर आया है सेशन 1 और सेशन 2 में ही सिर्फ आप कंपेयर करें तो 100% का इंक्रीज है। सेशन 1 जो जनवरी में हुआ था, 4 बच्चे थे 99 परसेंटाइल प्लस और अब वो 8 हो गए हैं सिर्फ 3 महीने में। उसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं, एक तो वो सेम रहते हैं। आप देख रहे होगे जैसे आदिल सर 7 साल से, मैं 8 साल से हूँ यहाँ पर। टीचर्स का सेम रहना, और यहाँ पर बच्चों को टीचर स्टूडेंट के अलावा हम इनके पेरेंट भी हैं। इनका पढ़ाई के अलावा सारा ध्यान हम इनका रखते हैं, इनको डांटते भी हैं, इनको प्यार भी। क्या कहना चाहेंगे? सर जैसा आज आप लोगों ने देखा है कि कोई भी चीज़ मेहनत से आगे बढ़ती है, और 3 चीज़ मैं डिफेंस में रहा हूँ तो 3 चीज़ सीखी हैं। अपने प्रति ईमानदारी, वफादारी, और उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन। यहाँ बच्चों में जैसे आने के बाद जब मिलते हैं तो एक नॉर्मल जो बच्चा है वो थोड़ा सा आके एक बार इस एज के अंदर बहकता है, पर जो बच्चे इस टाइम में अपने आप को संभाल लेते हैं वो आगे कुछ कर जाते हैं। और यही इन बच्चों ने भी किया। 9, 10th, 11, 12th ये 4 साल बहुत कीमती होते हैं बच्चों के लिए। और यहाँ पे जेनेसिस के अंदर शिक्षा के साथ संस्कार जो दिए जाते हैं। सुबह इनको गीता का जो पाठ है वो पढ़ाया जाता है। गीता के अंदर दिया गया है कर्मण्यवादितारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म जो है कर्म ही करना है और उसके बाद फल की चिंता नहीं करनी है। अगर अच्छा कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। और दूसरा ये है कि बच्चा अपने प्रति ईमानदार है तो वो नेचुरली कभी भी टेस्ट सीरीज होता है या कुछ होता है तो उसके अंदर वो ईमानदारी से जब पेपर देता है तो उसको अपने बारे में पता चलता है कि मेरी प्रोग्रेस क्या है। बस यही कारण है दूसरा इंस्टीट्यूट में और हमारे इंस्टीट्यूट में कि यहाँ पे बच्चों को ये शिक्षा दी जाती है कि खुद के प्रति ईमानदार रह के काम करेंगे तो हमेशा ज़िंदगी के अंदर कामयाब होंगे। और जैसे सेना में रहा हूँ तो थोड़ा डिसिप्लिन का ध्यान रखते हैं, तो यहाँ मोबाइल फ़ोन बच्चे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। ये नहीं कहता कि मैं मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल मत करो, पर सुबह से लेकर शाम तक जब जेनेसिस के अंदर होते हैं तब ये लोग
फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से सोशल मीडिया से दूर रहते हैं और इनका टाइम बच जाता है। और ये जो बचा हुआ टाइम है, ये जो अपनी पढ़ाई पे लगाते हैं तो उनकी प्रोग्रेस आपके सामने है। थैंक यू, जय हिंद। मैं जेनेसिस क्लासेस कुरुक्षेत्र से एज ए काउंसलर जुड़ा हुआ हूँ और मुझे जितने भी ये सफल स्टूडेंट हैं इनमें एक बात कॉमन है, ये जिस भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, जिस भी टीचर के साथ इन्होंने अपना पिछला समय बिताया है, उनके ऊपर इनका पूरा का पूरा फेथ रहा है। मतलब मैं सभी स्टूडेंट से जो भी जेई या नीट की प्रिपरेशन करते हैं और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि पहले आप बहुत सोच लें, फिर किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ें, फिर किसी टीचर से जुड़ें और फिर जब एक बार जुड़ जाएं तो पूरी तरह से फेथ रखें उनके ऊपर, क्योंकि जब आपका फेथ उनके ऊपर आएगा तो फिर आपका रिजल्ट भी बहुत शानदार होगा। और जितने भी सफल बच्चे हैं इनमें एक बात जरूर कॉमन है, ये अपने इंस्टीट्यूट के प्रति और अपने टीचर के प्रति बहुत ही ज्यादा फेथ रखते हैं। मेरा नाम आयुषी है। जब जेई मेंस का रिजल्ट आया इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस बार मेरे मेंस में 99.28 परसेंटाइल आए हैं और इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ आज। इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। और उसके बाद जेनेसिस के सारे स्टाफ और फैकल्टी को, हमेशा टीचर्स बहुत मोटिवेट करते थे और जैसे कई बार टेस्ट में भी नंबर कम आ जाते थे तो वो हमेशा कहते थे कि लगे रहो, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी। कुमार है एंड मैंने जेई में सेशन 2 में 99.77 परसेंटाइल स्कोर किया है एंड इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे भी और मेरे पेरेंट्स को भी। और मैं सभी टीचर्स को जेनेसिस क्लासेस के धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हीं की वजह से ये मैं अचीव कर पाया हूँ। मेरा नाम निखिल है। मैंने जेई मेन सेशन 2 में 99.49 परसेंटाइल स्कोर किया है। यहाँ पे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और इन्हीं की वजह से मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये परसेंटाइल अचीव कर पाऊँगा, लेकिन टीचर्स ने मेहनत किया, मैंने खुद भी बहुत मेहनत की इसके लिए। मेरा नाम अनुभव है। मैं जेनेसिस में 9th क्लास से पढ़ रहा हूँ। मतलब 4 साल में मैंने जेनेसिस की सबसे बढ़िया बात ये नोटिस की, क्योंकि यहाँ पर सारे टीचर्स बहुत केयरिंग हैं। आपके जब नंबर कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं तो हम्बल रहने के लिए कहते हैं और कम आते हैं तो मोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहता है। जैसे कि मेरा सेशन 1 में 95 परसेंटाइल था और उसके बाद फिर मोटिवेट किया और उसके बाद सेशन 2 में मैंने 99.74 अचीव किया, जिसकी वजह से आज बहुत खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स खुश हैं, जिसका सारा श्रेय मैं जेनेसिस की पूरी टीम को देना चाहता हूँ। मेरा नाम सत्यम है और मेरा जेई मेन फेज़ 2 के अंदर 99.04 परसेंटाइल आई है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं इसका पूरा श्रेय जेनेसिस की टीम और मेरे पेरेंट्स के मोटिवेशन, जिसके कारण मैं ये स्टेज को अचीव कर पाया हूँ। थैंक यू। मैंने जेई मेन सेशन 2 में 99.27 परसेंटाइल स्कोर किया है। मैं पूरे अपने स्कोर का सारा श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे 2 साल मेरे पे मेहनत की और मैंने भी उनके साथ मिलकर मेहनत की, जिससे मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। मैंने जेनेसिस को ज्वाइन करके मुझे जो टीचर मिले उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। मुझे टीचर एज अ टीचर तो मिले ही, बट मुझे टीचर एज अ फ्रेंड भी मिले, जिन्होंने मेरे हर फेज़ में, मेरी लाइफ में, हर चीज़ में मेरे को मदद की। थैंक यू। मेरा नाम नमन गोयल है। मैंने सेशन 2 में 99.72 स्कोर किया। मैं इस चीज़ का पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स और टीचर्स को दूंगा। टीचर्स ने बहुत मेहनत की, टीचर्स ने मुझे कम नंबर आने पे मोटिवेट किया और साथ में मैंने बहुत मेहनत की। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम जनक है और मैं जेनेसिस के साथ 4 साल से जुड़ा हूँ। एक बात जो मेरे को सबसे अच्छी लगी कि यहाँ टीचर एज अ फ्रेंड रहते हैं, टीचर एज अ टीचर की जगह फ्रेंड ज़्यादा है, इसलिए मतलब हर बात शेयर हो जाती है। डाउट्स हैं, कुछ भी बात हो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, इसलिए फिर पढ़ाई में फोकस लगा रहता है, इसलिए बढ़िया रिजल्ट है। मेरा नाम बत्सल है और मैंने जेई मेंस में 99.87 परसेंटाइल स्कोर किया है। अपनी सक्सेस का मैं पूरा श्रेय अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को और खुद को देना चाहता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा इतना अच्छा रैंक आया, ऑल इंडिया रैंक 1621 आया। आई एम थैंकफुल टू दिस इंस्टीट्यूट। थैंक यू।